अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के अंदर रानी की सराय। मैडम लगभग 10 महीनों से रानी की सराय ब्लॉक में है। ये ब्लॉक में आते ही 2 शिक्षकों पर इन्होंने पुलिस बुलाई, FIR करवाया। इसके पूर्व में भी जब हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि मर्दा गाजीपुर से ये 2 साल की पोस्टिंग में आई हैं, वहाँ भी 2 टीचरों पर इन्होंने SC/ST की FIR कराई है। अभी तक उसके पहले पलना में भी इन्होंने एक दिलराज यादव है, उन पर FIR कराई है। इनकी ये मानसिक रूप से ये विकृति में है कि ये लगातार शिक्षकों पर FIR करवा रही है। और उसके बाद आज की डेट में CCL के नाम पे, मेडिकल के नाम पे शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को परेशान कर रही हैं, उनसे पैसा पूरा धन कर रही हैं। और इसका भय बनाने के लिए ये मुख्यालय से बाहर मऊ और गाजीपुर जनपद से ये ज़िले में आती हैं रोज़, और आने के बाद 7:15 बजे ये विद्यालय को चेक करती हैं और शिक्षकों को वहाँ पे एब्सेंट करके बाद में उनसे धन का काम करती हैं। पूरी तरीके से ये शिक्षकों को बधुआ मजदूर समझ के और उनके साथ मान सम्मान के साथ भी ये विद्यालय में उल्टा सीधा बोलती हैं। अब शब्दों का प्रयोग काफ़ी करती हैं। और अभी जब इनसे वार्ता कई बार संगठन ने करने का प्रयास किया तो इन्होंने कहा कि मैं किसी संगठन को, किसी को नहीं मानती हूँ, मैं खुद में अपने आप में बहुत सक्षम हूँ, मैं अपने आप में नेता हूँ। और ऐसा कुछ प्रतीत होता है कि इनका मनोवैज्ञानिक रूप से कुछ दिक्कतें हैं। हम लोग BSS साहब से बात किए, DM साहब से पिछली बार हम लोगों ने मीटिंग में कहा था, वहाँ वार्ता में DM साहब ने इस बात को स्वीकारा भी था। बाद में उन्होंने कहा था ठीक है, कार्रवाई हो जाएगी। उसमें लगता है कि मनोवैज्ञानिक रूप से कुछ परेशान है और उस परेशानी को ये लाके विभाग पे करती है। इन्हें किसी भी ब्लॉक का कोई चार्ज न दिया जाए, इन्हें सीधे संबद्ध कर दिया जाए और बाकी इनकी जांच करा ली जाए। यदि सेवा लायक न हो तो इनकी सेवा मुक्त भी किया जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को विभाग में रहने का कोई अधिकार नहीं। अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ जहानागंज। आज किन मांगों को लेकर के क्या समस्या है कि आप लोग यहाँ कार्यालय पे इकट्ठा होंगे? हमारे यहाँ जहानागंज ब्लॉक में खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर कल्पना जी हैं। वह विद्यालयों पर जाती हैं तो अध्यापकों के साथ अपशब्दों का प्रयोग करती हैं। शिक्षक को वह शिक्षक नहीं समझती। यहाँ तक कि वह निरीक्षण करें, निरीक्षण अधिकारी हैं, निरीक्षण करें, इसका स्वागत है। आज 7:50 पर एक विद्यालय पे पहुंची हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय मंदिर पे पहुंची हैं। वहाँ अध्यापक के साथ उन्होंने जिस ढंग की भाषा का प्रयोग किया है, वह अध्यापक भी कहा है कि मैडम आप अध्यापक से अध्यापक की तरह बात किया करिए। इसके बाद उसको तुम तड़ाम किए, सरकारी अभिलेख लेकर जाने लगे हैं। उनका एक तथाकथित ड्राइवर जो बाहरी व्यक्ति है, उसको विद्यालय कैंपस में नहीं जाना चाहिए, वह फ़ोटो बना रहा था और बच्चियों की फ़ोटो बना रहा था। इसके पहले भी 1 सप्ताह पूर्व भी उच्च प्राथमिक विद्यालय निजामुद्दीनपुर पर भी यही घटना हुई। वहाँ के भी हेडमास्टर थाने पर FIR किए, BSA साहब के यहाँ भी शिकायत किए हैं और आज पुनः यही पुनरावृत्ति उन्होंने किया। तो क्या कार्रवाई की गई? इसके पहले क्या कार्रवाई हुई थी? और इसके पहले शिकायत की गई है, अभी BSA साहब ने कोई उस पर निर्णय नहीं लिया है। आज भी जहानागंज में करीब 200 से 250 अध्यापक इनके कार्यों से, इनके अव्यवहारिक, असंस्कारित मर्यादा जो शिक्षकों से यह बात करती है जिस भाषा में, उससे रुष्ट होकर के, आक्रोशित होकर के सारे शिक्षकों ने जहानागंज में इनका कार्यालय घेर लिया। इसके बाद इन्हीं BSA साहब से हम लोगों की वार्ता हुई है फ़ोन पर, यह कहें कि हम आ रहे हैं, आप घबराइए मत। लेकिन BSA साहब की मीटिंग चल रही थी, नहीं पहुंच सके। तो इन्होंने कहा कि आप लोग जनपद मुख्यालय पे ही आइए, यहीं हम वार्ता करें। क्या चाहते हैं आप लोग इसमें? हम लोग चाहते हैं कि ऐसी BO इनको मुख्यालय से अटैच कर दिया जाए। यह रानी की सराय की भी BO हैं, जहानागंज का चार्ज इनके पास है। इनसे दोनों ब्लॉक के विद्यालय, दोनों ब्लॉक लेकर के इनको मुख्यालय में अटैच कर दिया। शिक्षकों का चुनाव में प्रशिक्षण था, उस प्रशिक्षण में भी जो अध्यापक गए थे निरीक्षण के दौरान उनको अनुपस्थित कर दिया गया। जबकि प्रशिक्षण में जब अध्यापक जाएगा तो विद्यालय पर पत्र व्यवहार पे लिख के जाता है, अध्यापक उपस्थित पे लिख के गया था कि प्रशिक्षण में गए, चुनाव के प्रशिक्षण में गए। इसके बाद भी उन अध्यापकों को वहाँ पर अनुपस्थित किया गया है पोर्टल पे। यह कब की घटना है? यह 23, 24, 25 3 दिन प्रशिक्षण था। तो प्रशिक्षण में जिसकी भी ड्यूटी लगी थी उन दरमियान इन्होंने जो निरीक्षण किया है उन अध्यापकों को अनुपस्थित कर दिया, जो कि नियमानुसार गलत है। तो जिला प्रशासनिक अधिकारी से आप लोग इसकी भी शिकायत किए होंगे? हाँ, BSA साहब से इसकी शिकायत की है। BSA साहब कह रहे हैं कि लिख करके दे दीजिएगा, हम उनका वेतन लगा देंगे। वह तो लीगल गए थे। तो यह इन्होंने ऐसा किया क्यों?
सिर्फ शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ित करने के लिए। यह अप्रैल का महीना है, प्रदेश से निर्देश है कि गाँव में जा कर के शिक्षक अभिभावक से बच्चों से संपर्क कर नामांकन करें। जो भी एक शिक्षक इस दरमियान अगर गांव में गया और यह अगर निरीक्षण में विद्यालय पे आ गई तो उन अध्यापकों को इन्होंने अनुपस्थित कर दिया, उनका वेतन रोक दिया। ऐसी स्थिति में इस अप्रैल माह में कोई अध्यापक डर के मारे गांव विद्यालय छोड़ कर के गाँव में जनसंपर्क करने नहीं जा रहा है कि जनसंपर्क करने, प्रवेश के लिए जनसंपर्क करने जाऊँगा, कहीं मैडम आ गई विद्यालय पर हमको अनुपस्थित कर दी तो क्या होगा। और अनुपस्थिति के आड़ में बहुत बड़ा खेल है। जिसको अनुपस्थिति करती हैं उसको बुला करके उससे भारी धनुगाही करती हैं, ड्राइवर द्वारा फ़ोन कराती हैं कि बीओ मैडम से आके ब्लॉक संसाधन केंद्र पर मिले। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल मिला है, वार्ता किया है। क्या अनुशासन मिला अभी तक? अभी तो बीएसए साहब डीएम साहब के यहाँ गए हैं, कहे हैं कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, आने के बाद इसको